आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप मेवाड़ के और पूरे भारत के वीर महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे। महाराणा प्रताप के क्या कब जन्म हुआ था, कब उसके कितने युद्धों के अंदर भाग लिया था, क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए थे, उसके बारे में हमें बात करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जेठ शुक्ल पक्ष द्वितीय को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ महाराणा प्रताप का जन्म स्थल? महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ महल के जूना कचहरी के अंदर, किसके अंदर? जूना कचहरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है। महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह। माता का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई। जयवंताबाई कहाँ की थी? जयवंताबाई कहाँ की थी? अखीराज सोनग्रा की डॉटर ऑफ अखीराज सोनग्रा की। अखीराज सोनग्रा कहाँ का था? सिरोही का, जालोर का, वहाँ का था। मालदेव सोनग्रा नाम सुना है आपने? मुच्छे वाला मालदेव वहाँ का शासक था ये। और इसकी पत्नी का नाम, महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदे। क्या नाम था? अजबदे कुमार। कुमार किसकी पुत्री थी? ये राम सिंह कुमार की। किसकी थी? राम सिंह कुमार की। आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप का जन्म हमने बात कर लिया 9 मई 1540। स्थल हमने बात की कुंभलगढ़ दुर्ग कटारगढ़ महल के जूना कचहरी में। पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई, डॉटर ऑफ अखीराज सोनग्रा, और पत्नी अजबदे, किसकी पुत्री? राम सिंह कुमार की। आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप के बीच महत्वपूर्ण हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं। किसकी? हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध की बात। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद में महाराणा प्रताप शासक बनते हैं 1572 के अंदर। कब? 1572, 32 वर्ष की आयु के अंदर। कितने वर्ष के अंदर? 32 वर्ष की आयु की। 32 वर्ष की आयु के अंदर महाराणा प्रताप क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और कब तक रहते हैं? 25 वर्ष तक शासन करते हैं। कितने वर्ष तक? 25 वर्ष तक शासन करते हैं। 25 वर्षों तक शासन करते हैं। 19 जनवरी 1597 के अंदर महाराणा प्रताप क्या हो जाते हैं? वीर गति को मृत्यु हो जाती है। और महाराणा प्रताप 25 वर्षों तक महाराणा प्रताप ने क्या किया? शासन किया। और 32 वर्ष के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के अंदर? 32 वर्ष की आयु के अंदर महाराणा प्रताप कब? 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप। उसमें भारत का शासक कौन था? अकबर। बहुत ही शक्तिशाली शासक था उस समय अकबर। और मेवाड़ के अंदर बात करते हैं तो भारत के अंदर सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मेवाड़। मेवाड़ के अंदर महान सम्राट महाराणा प्रताप शासक बने। कौन? महाराणा प्रताप शासक बने। आगे बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 2 डेट मिलेगी आपको। एक तो 18 जून मिलेगी, एक 21 जून मिलेगी। 18 और 21 जून 1576 को, 18 जून। लेकिन इम्पोर्टेंट ये मानते हैं आरबीएससी बोर्ड के अंदर ये दे रखे 18 जून, आरबीएससी बोर्ड के अंदर 18 जून है, तो आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप 18 जून 1576 ही करना है। ये युद्ध किस किस के बीच में होता? ये
महाराणा प्रताप और अकबर का, महाराणा प्रताप और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। मान सिंह कछुआ। मान सिंह कछुआ कहाँ का था? जयपुर का, जयपुर का शासक था। ये किसका बेटा था? भगवंत दास का बेटा था। और बारमल जिसने मुगलों के साथ प्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे कब? 1562 के अंदर। वहाँ उसका क्या था? पुत्र था। ये कौन है? मान सिंह। मान सिंह मुगलों के दरबार में 12 वर्ष की उम्र में चला गया था और ये मुगलों की सर्वाधिक सेवा करने वाला शासक था। कौन है? मान सिंह। कम से कम उसने लगभग 52 वर्ष तक उसने मुगलों की सेवा की। तब मान सिंह, अकबर ने मान सिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। सर्वप्रथम क्या भेजे थे? 4 अधीनता स्वीकार करने के लिए शिष्टमंडल भेजे थे। क्या भेजे थे? शिष्टमंडल भेजे थे। शिष्टमंडल कितने भेजे थे? 4 भेजे थे। प्रथम किसको भेजा था? जलाल खां कोरची को भेजा था। किसको? जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची को भेजा था। सेकंड किसको भेजा था? भगवंत दास को भेजा था। किसको? सेकंड मान सिंह को। किसको? मान सिंह को। सेकंड मान सिंह को भेजा था। ये कब भेजा था? कोरची को भेजा था 1573 के अंदर। कब भेजा था? 1573 के। और मान सिंह को भेजा था जून 1574 के अंदर। और फिर भेजा था भगवंत दास को सितंबर 1574 के अंदर। फिर दिसंबर के अंदर किसको भेजा था? टोडरमल को। ये टोडरमल कौन था? जो मुगलों के अंदर कृषि विभाग का मेन अधिकारी होता था, उस टोडरमल को भेजा था। कब भेजा था? दिसंबर 1974 के अंदर। इससे महाराणा प्रताप ने किसी की बात नहीं मानी और फिर अकबर ने किसको नेतृत्व में भेजा? हल्दी घाटी का युद्ध। हम आगे बात करेंगे किसकी? हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? राजसमंद। हल्दी घाटी कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर। प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। किस किस बीच में? प्रताप और अकबर के। मुगल सम्राट कौन था? अकबर। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप के हराउल बाग का नेतृत्व किसने किया था? हाकिम खासूर। उस समय अफगानों और मुगलों के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो हाकिम खासूर था, उसके नेतृत्व में क्या भेजा? महाराणा प्रताप के हराउल का नेतृत्व किया था। किसने? इसके अंदर 500 अफगान सैनिक थे। कितने? 500 अफगान सैनिक थे। तो महाराणा प्रताप की सहायता इसने की। फिर चंडौल भाग, चंडौल भाग के अंदर कौन था? प्रताप खुद, और एक प्रताप के साथ था भामाशाह। कौन था? भामाशाह। और जो पीछे का भाग था, पीछे भाग, उसके अंदर कौन था? पुंजा भील था। कौन था? पुंजा भील था। ये थे तो महाराणा प्रताप के। फिर अकबर के अंदर हराउल भाग किसने? मान सिंह कछुआ, मान सिंह कछुआ। और बीच में अकबर स्वयं नहीं आया था इस युद्ध के अंदर। फिर मान सिंह कछुआ था। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर इस युद्ध की योजना कहाँ बनाई थी अकबर ने? किसमें? अकबर का किला अजमेर के अंदर। इसको बोलते हैं मैगनीज का किला। क्या बोलते हैं? मैगनीज का किला। यहाँ पे इस युद्ध की क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। योजना बनाने के बाद में इस युद्ध को सर्वप्रथम मान सिंह ने कहाँ से प्रवेश किया? अकबर के किले से। मान सिंह ने अकबर के किले से सर्वप्रथम ये आया मांडलगढ़। कहाँ पे आया? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। फिर यहाँ से उसने मोलेला, आप जानते हैं मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। मोलेला ये कहाँ पड़ता है? राजसमंद के अंदर। तो यहाँ पे इसने क्या रखा? अपनी सेना का डेरा जमाया। इस तरह सेना यहाँ पे तंबू लगा के
या फिर महाराणा प्रताप यहाँ से कुंभलगढ़ से कहाँ पे, यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग से यहाँ पर बीच में कौन सी नदी गुजरती है, बनास नदी गुजरती है। तो यहाँ पे तो मांडलगढ़ था, फिर यहाँ पे कुंभलगढ़ था। महाराणा प्रताप ने यहाँ से कुंभलगढ़ होते हुए यहाँ पे गोगुंदा, यहाँ पे शेरपुर, यहाँ पे क्या था महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था, तो यहाँ पे गोगुंदा। यहाँ से यहाँ पे पड़ता है हल्दी घाटी, कहाँ पे, हल्दी घाटी। यहाँ से सेना यहाँ पे प्रवेश करते हैं, फिर यहाँ पे घाटी होते हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम महाराणा प्रताप के राहुल बाग का नेतृत्व करने वाला कौन था, हाकिम सासूर। हाकिम सासूर ने जैसे आक्रमण किया तो वहाँ से मुगलों की सेना मानसिक से यहाँ से भाग गई, फिर यहाँ पे इस तरह जमावड़ा गया, फिर धीरे धीरे आगे आई। फिर इस युद्ध के अंदर जैसे कोई निर्णायक नहीं रहा, विजय आखिर तौर पर देखे तो महाराणा प्रताप की इसके अंदर विजय हुई। किसकी विजय हुई, महाराणा प्रताप की। लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अंदर बोलते हैं, गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं कि ये युद्ध क्या रहा था, गोपीनाथ शर्मा ये बोलते हैं कि ये युद्ध अनिर्णायक रहा। क्या रहा, यानी इसका कोई निर्णायक नहीं रहा। फिर महाराणा प्रताप के हाथियों की बात करते हैं। सर्वप्रथम हाथी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद युद्ध स्टार्ट हुआ था। हाथियों की बात करते हैं, महाराणा प्रताप के अंदर हाथी कौन सा था, एक राम प्रसाद था। हाथी का क्या नाम था, राम प्रसाद। और अकबर के हाथियों की बात करते हैं, अकबर के हाथियों का क्या नाम था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। राम प्रसाद तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अकबर का गजमुक्ता, गजराज, ये हाथी थे। फिर युद्ध के आखिर के अंदर जब महाराणा प्रताप युद्ध के अंदर थे तो राम प्रसाद हाथी से उतर महाराणा प्रताप ने चेतक से महाराणा प्रताप एक मान सिंह हाथी था, मर्दाना, हाथी का क्या नाम था, मर्दाना। इस हाथी चेतक ने ऐसे मान लो हाथी का रूप धारण करे, आगे जैसे परछाई के तौर पर मानते हैं ना उसे, तो हाथी के ऊपर वार किया, मान सिंह के हाथी पर वार किया। तब मान सिंह घोड़े के पीछे छिप गया, तब वहाँ से चेतक के हाथी के आगे तलवारें लगा रखी। तो आगे हाथी जैसे ही हाथी के पैर रखा तो जैसे हाथी के चेतक की क्या एक टांग कट गई। वहाँ से महाराणा प्रताप को जाला बीजा कौन लेके गया था युद्ध के मैदान से बीच में, जाला बीदा यहाँ से लेके गया था। कहाँ पे, बलीचा के पास। तो बलीचा के अंदर महाराणा प्रताप और बलीचा के अंदर चेतक की क्या हो गई थी, मृत्यु, वीर गति को प्राप्त हो गया था। कौन, चेतक। यहाँ पे क्या बनी है, चेतक की समाधि बनी हुई है, चेतक की छतरी यहाँ पे बनी हुई है। फिर यहाँ पे महाराणा प्रताप का पीछा करते करते कौन आया, शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा, ऐसे जनश्रुति इतिहासकार बोलते हैं कि शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया और महाराणा प्रताप यहाँ से भाग गए, वापस शक्ति सिंह युद्ध के मैदान के अंदर चले गए। आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप, वहाँ से आगे चलते हैं तो इस युद्ध के अंदर आखिर के अंदर महाराणा प्रताप की विजय होती है। आगे बात करते हैं कि महाराणा प्रताप इस युद्ध को किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। जैसे आगे बात करते हैं कर्नल टोड की, ये कौन था, राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल टोड। इसने इसको बोला था गोगुन थर्मोपुली, मेवाड़ की थर्मोपुली। इसने इस युद्ध को बोला था कि मेवाड़ की थर्मोपुली बता। फिर अबुल फजल ने क्या बोला था, मेवाड़ का खमनौर। क्या बोला था, मेवाड़ का खमनौर। फिर एक अकबर के साथ कौन था, बदायूनी, ये एक फारसी इतिहासकार था। इसने इस युद्ध को क्या बोला था, बदायूनी ने, इसने बोला था गोगुंदा का युद्ध। क्या बोला था, गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, ये तो इसके वाक्य थे। तो आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप के अंदर अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कितने अभियान भेजे थे।
तो 1977, 1978 और 1979 के अंदर 3 अभियान भेजे थे शाहबाज के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? शाहबाज खान के नेतृत्व में, शाहबाज खान के नेतृत्व के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर क्या हुआ था? कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अंदर शाहबाज का कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। तो ये मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम में अधिकार किसी किले पर हुआ तो कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप एक ही बार हुआ था। और महाराणा प्रताप कभी भी अधीन तो नहीं है, वहाँ से महाराणा प्रताप वहाँ से दुर्ग का जिम्मेदारी सौंप के जंगलों के अंदर चले जाते हैं। फिर आखिर महाराणा प्रताप 1942, 1577 और 78 और फिर 1582 के अंदर कौन सा युद्ध होता है? दिवेर का युद्ध। कौन सा होता है? दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर। इसके युद्ध के अंदर अमर सिंह जीत जाता है। ठीक है, कौन जीत जाता है? अमर सिंह जीत जाता है। फिर लास्ट अंतिम अमियाद अकबर भेजता है 1584 के अंदर। किसको? पृथ्वीराज कछुआ को। किसको भेजते हैं? पृथ्वीराज कछुआ को। इसके अंदर पृथ्वीराज कछुआ मारे जाते हैं और इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप विजय हो जाते हैं। और ये इसका क्या था? अंतिम अभियान था मेवाड़ का। और फिर महाराणा प्रताप 12 वर्षों तक मुगलों ने कोई अभियान नहीं भेजे। फिर 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो चलो दोस्तों, आज हमने महाराणा प्रताप के बारे में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर महाराणा प्रताप के अंदर और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।